उस वक्त में खड़े नहीं होंगे, है ना। आप इस बात को समझ रहे हैं कि पापी व्यक्ति आज की तारीख में तो भीड़ में खड़ा हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में वो परमेश्वर के उन धर्मी लोगों के बीच से अलग कर दिया जाएगा। और इस भीड़ में खड़े हुए बहुत सारे लोग, चाहे वो मैं हूं और चाहे वो आप हो, हमें से कोई भी व्यक्ति जो पाप में लिप्त पाया जाएगा परमेश्वर की दृष्टि में, अपनी दृष्टि में मत सोचेगा, क्योंकि हमारा और आपका न्याय हमारी अपनी दृष्टि से नहीं होगा, परमेश्वर की दृष्टि से होगा। इसीलिए ये एक कॉमन शिक्षा है जो सबके लिए है ना, एक कॉमन शिक्षा है जो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, क्योंकि न्यायकर्ता कौन है? यीशु मसीह। बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने ये अधिकार किसको दिया है? प्रभु यीशु को दिया है, ना कि हमको और आपको। लेकिन हमको और आपको इस कलीसिया का जब मुझको याजक परमेश्वर ने ठहराया, तो उसके नाते, उस हैसियत से मैं आपको जरूर से कलाम का हवाला देते हुए इस बात को जरूर बता सकता हूं कि बाइबल इस बात को हमको सिखाती है, और बाइबल हमको इस बात को बताती है, जो पाप में अपने जिंदगी को जीता और बसर करता है, आज तो खड़ा हो सकता है भीड़ में, धर्मियों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, संगति करने वालों के साथ में, गा भी सकता है, सारे काम करता है, लेकिन जब न्याय करता आकर के सामने खड़ा होगा ना, तो वो मुझको और आपको बड़ी स्पष्टता के साथ में बोल देगा और इस बात को कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि इस बात को जानते होंगे आप सब कि जब 10 कुमारियां अपने घर से निकली थी, तो वो आपके ही और मेरे ही समान ही। किसी को मालूम था कि कौन सी कुमारी को रिजेक्ट किया जाएगा, किसी को मालूम था कि कौन सी कुमारी को अपनाया जाएगा, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जो बुद्धिमान थी, उन्होंने अपनी तैयारी को परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए पूरा किया, लेकिन न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। लेकिन जो मूर्ख थी, उन्होंने संसार और परमेश्वर दोनों को पकड़ के चलने की कोशिश करी, इसीलिए उनकी जिंदगी के अंदर असफलता आ गई। अब उनको नहीं मालूम था कि हमारी एक कमी, हमारी एक गलती के चलते हम परमेश्वर की बादशाह से इस रिस्पॉन्स को सुनेंगे, इस जवाब को सुनेंगे हमारी साथी बहनों के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर के द्वारा, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उनको नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि वो अपनी दृष्टि में, वो अपने आप को धर्मियों के साथ में गिन रही थी, वो अपने आप को उन 10 के साथ में गिन रही थी, वो अपने आप को उस विवाह में आए हुए न्योते के समान समझ रही थी। लेकिन उनको नहीं पता था इस विवाह में उनका कोई भी स्वागत करने के लिए नहीं आएगा। उनको नहीं पता था कि वो इस विवाह में जाने के योग्य नहीं है। उनको नहीं मालूम था कि विवाह के जो वस्त्र हैं वो उन लोगों ने नहीं पहने हैं। ये वो वस्त्र नहीं है जो हम और आप आज पहन करके खड़े हुए हैं। ये वो वस्त्र हैं जो परमेश्वर के कलाम के द्वारा हम और आप जब पढ़ते हैं तो उन वस्त्रों को धारण करते हैं, अर्थात अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत और परमेश्वर के गुणों को उसी के द्वारा और उसी के मार्फत हम अपनी जिंदगी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम आज उन वस्त्रों को, परमेश्वर के वचनों को सुनकर के धारण कर रहे हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि हम उसकी निकटता में पहुंच रहे हैं। और यदि हम सिर्फ यहाँ पर चंगाई लेने के लिए इतनी भीड़ लगाए हुए हैं, तो इस बात को ध्यान रखना कि चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना कि बीमारी से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन आपको और मुझको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना कि श्रापों से आप आजाद हो जाओगे, लाइलाज बीमारियों से आप आजाद हो जाओगे, बड़े टोने टोटके और जादुओं से भी आजाद हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर मुझसे रात से इस वायदे को करता है कि जहां हम रहेंगे, यानी कि पिता और पुत्र,
वहां हम भी रहेंगे। जिस प्रॉमिस को परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु जाकर के जाते समय कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी वो स्थान मेरा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या आप और हम उस स्थान को लेना चाहते हैं? क्या हम और आप उस स्थान में पहुंचना चाहते हैं? क्या स्वर्ग हमारा होगा? क्या अनंत जीवन हमारा है? क्या यीशु हमारा पिता और मुक्तिदाता होगा? यदि होगा तो इस बात को ध्यान रखिए कि आज बड़ी मजबूती के साथ में, बड़ी दृढ़ता के साथ में उसको देखने की कोशिश करें, उसे पाने की कोशिश करें, उसे अपनाने की कोशिश करें, उसके पीछे चलने की कोशिश करें, तब ही हम आशीषित जीवन को जी सकते हैं। आमीन, आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? क्या प्रभु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानने के लिए अपने हाथों को उठाए हुए हो? हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। हाथों को उठा करके बोल सकते हैं हालेलुया। ताली को बजा करके उसका स्वागत कर सकते हैं। वो जीवन परमेश्वर का जो वहां है, सब शक्तिमान है और सब युगों से पहले सबसे ऊंचे में विराजमान जो हमसे हमसे प्यार करता है। उदास चेहरे वाली तरह से हंसो, जिनके चेहरों पर उदासी है, जिनके चेहरों पे निराशा है, जिनके चेहरों पे दुख प्रकट हो रहा है, एक बार मुस्कुरा करके उसकी तारीफ कर सकते हैं। एक बार अपने हाथों को हिला करके उसके हाथ को महिमा और सम्मान दे सकते हैं। एक बार उस जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरा रखने मौका है कि अब और आप उस महान परमेश्वर को जो मुझको और आपको जीवन दे चुका है, आप गवाहियों में सुन रहे थे, गवाही देते देते लोगों के आंसू आ गए, क्योंकि उनको परमेश्वर की मोहब्बत नजर नहीं। इस बात को ध्यान रखिए, आंसू से कुछ नहीं थे कि परमेश्वर को हमने पा लिया। इस बात के आंसू थे कि परमेश्वर हमारे साथ में हमारे पूरे परिवार को लेकर गया। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, चंगाई पाने के बाद में भी आपके आंसू आ सकते हैं, और छुटकारा पाने के बाद भी आपके आंसू आ सकते हैं, और आपके घर में गाड़ी बंगला भी आने के बाद में आपके आंसू आ सकते हैं, आपकी सर्दी होने के बाद में भी आपके आंसू आ सकते हैं। जिनकी संतानें नहीं होती उनकी संतानें हो जाने के बाद में भी आंसू आ सकते हैं। लेकिन आंसू तब आने चाहिए कि जब आपका संबंध यीशु के साथ में हो जाए। ताकि के आंसू की कोई वैल्यू नहीं है, और उसी आंसू की वैल्यू है, उसी आंसू की वैल्यू है जिसका संबंध प्रभु यीशु के साथ है। मैं क्रॉस को इसलिए बना के दिखा रहा हूँ कि कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने अपने बलिदान को लेकर के ये नहीं कहा था कि मैं सिर्फ चंगा करके तुमको स्वर्ग लेकर के जाऊंगा। उसने ये कहा था कि मैं अपने रिश्ते को, जो रिश्ता लेकर के आया हूँ, जो इंसान का और पिता का टूट गया, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए आया हूँ। और उसने इस रिश्ते को इस कलवरी क्रूस के ऊपर जा करके जोड़ करके दिखाया। पिता से अपने हाथ को जोड़ा और पब्लिक से अपने हाथ को जोड़ा, और हमको आपको एक कर दिया। प्रभु मुझको चंगा करने के बाद में स्वर्ग में लेके जाएगा। यदि आप प्रभु को स्वीकार करोगे तभी स्वर्ग में जा सकते हो। यदि आप प्रभु को मुक्तिदाता मानोगे तभी स्वर्ग में जा सकते हो। यदि मैं इतनी सारी भीड़ से एक सवाल कर दूं कि यीशु मसीह के कितने चेहरे थे, तो बहुत सारे विश्वासियों को पता भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक जगह मीटिंग में सिर्फ एक सवाल करा कि यीशु के नाम का अर्थ क्या है, जो एक साल से 6 महीने से रहे, किसी को पता नहीं था। बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि आप यहाँ पर यीशु को ढूंढने के लिए नहीं, आप चंगाई को ढूंढने के लिए आते हो। आप इस बात को देखने के लिए आते हो कि चर्च में पादरी साहब खड़े हैं कि नहीं है। यदि है तो आज अपनी दुआ हो जाएगी, यदि नहीं है तो बाकियों से दुआ कराने से कुछ नहीं मिलेगा। अगले संडे आएंगे और आपको यहाँ खड़ा होगा भी अपने समय बर्बाद करने के बराबर लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आकर के खड़ा हो गया। लेकिन इस बात बताना चाहता हूँ कि अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर लगाओ, उसको ढूंढो, यहाँ आकर के उसको पालो तो जीवन मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर के रास्ते को पढ़ेंगे और उसके नाम को महिमा देंगे, क्योंकि एक ही नाम है जो सब नामों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान है। हम सब सच्चाई के साथ में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए, यदि गीत नहीं आता तो सीखेंगे, अगल बगल मत झांकें, एक सच्ची आत्मा को पूरी आस्था के साथ में समर्पित करें, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी
परिस्थितियों के अंदर आए और हम अपनी ध्यान पर अपनी आंखों को चढ़ाई की ओर नहीं, परमेश्वर को प्राप्त करने की ओर लगाए, तो आशीषित होंगे। हम मिल करके उसके नाम की आराधना की प्रशंसा को करें। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, 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 इसलिए गाऊंगा, सबको बताऊंगा, मेरा यीशु मसीह, इसलिए
मजेदार है हम उस बात को गवाही के तौर पे अभी गा सके और अपने आप से कह सके, एक दूसरे से कह सके कि यीशु ने हमको क्या क्या नहीं दिया। जीवन उसके द्वारा मिला, चंगाई उसके द्वारा मिली, छुटकारा उसके द्वारा मिला। उसने मुझे पवित्र किया, उसने मुझे छुआ, उसने मुझे नया किया, उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे सामर्थ्य बनाया। ये उसका प्यार है जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर, यहाँ जितने लोग उपस्थित और बैठे हुए खड़े हुए आराधना कर रहे हैं, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जब हुआ है तो वो खामोश नहीं रह सकता, वो आराधना को करेगा, उछल के आराधना करेगा, गा करके आराधना करेगा, बोल करके आराधना करेगा, हाथों को हिला करके आराधना करेगा। वो खामोश नहीं रह सकता क्योंकि उसने प्रभु से उस सामर्थ को, उस आशीष को, जीवन को, उस मुक्ति को पाया है जो उसी के द्वारा और उसी के नाम के द्वारा हमको प्राप्त होती है। इसके प्रभु को महिमा मिलने पाए तो आराधना में आगे लगे रहेंगे और उसके नाम की तारीफ और उसकी प्रशंसा को करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। तो हम इस बात का आभास, हम इस बात को जानते हैं कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। यदि वो मेरे जीवन में है तो सारी चीजें, यदि वो मेरे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं, हम अपूर्ण हैं। इसलिए हम मिल करके आराधना को करेंगे कि तेरे बिन हम कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी
जानते हैं कि हम सबको अपने प्रभु की जरूरत और आवश्यकता है, बगैर उस प्रभु के हम आशीषित नहीं हैं। क्या कहिएगा? बगैर उसके आप आशीषित नहीं हैं। आप सोचो कि जब वो 10 कुमारियां आ रही थी, इंतजार में थी, दूल्हे के आने का एक शोर हुआ, तो 5 तो निकली, 10 साथ में निकली, लेकिन 5 के पास उनकी कुप्पी में तेल खत्म हो गया, तो उन्होंने बाकी 5 से मांगा, तो उन 5 ने कहा ना तो हमारा पूरा होगा ना तुम्हारा पूरा होगा, लिहाजा बाजार में जाके खरीद लो। और इस बात को सोचिए कि वो बाजार में खरीदने के लिए गई, तब तक लेट हो गई। क्या हो गया? जोर से बोले ना, और जोर से, लेट हो गई। और उसके बाद में ये 5 कुमारियां जो समझदार थी, वो तो दरवाजे से अंदर आ गई, लेकिन जो 5 मूर्ख थी जो लेट थी, वो आ रही थी, और आने के बाद में उन्होंने दरवाजा, जोर से बोले ना, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और क्या पूछा? और आवाज किसने दी? जवाब किसने दिया? वो यीशु जिसकी आज आप आराधना कर रहे हो, वो यीशु जो आपको आज चंगा करता है, वो यीशु जो आज आपके श्राप को मिटाता है, वो यीशु जो आज आपको श्रापों से, बीमारियों से, दुष्टात्माओं से आजाद करता है, वो यीशु जो आपके पास में, उस यीशु उस प्रभु के लिए जिसने आपने आज गा करके कहा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, वही यीशु आपको रिजेक्ट करने का ध्यान रख लेना। क्योंकि धोखा दोगे तो रिजेक्ट किए जाओगे, यदि स्वीकार करोगे तो अपना लिए जाओगे। फैसला अपने हाथ में कि रिजेक्ट होना चाहते हो कि स्वीकार होना चाहते हो। ऐसी खाली आराधना से कोई लाभ नहीं होगा। फैसले लेकर के परमेश्वर के निकट आओ और वक्त तक त्याग हो, अंत तक त्याग हो, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही आशीषित होगा। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, आराधना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर से बरकतों को प्राप्त करने पाओ। हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस। मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। अपने प्रभु की
उन आशीषों के लिए जो प्रभु आपने दी। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक अधिकार उस प्रभु के हाथ में है। इसलिए अब इंसान को नहीं, यीशु को भरोसा, मनुष्य पर भरोसा रखने मूर्खता है और परमेश्वर पर विश्वास करना, भरोसा रखना जीवन है। जो मनुष्य को देख करके चलता है वो गड्ढे में गिर जाएगा, गिर सकता है। जो यीशु को देख करके चलेगा तो उसके हाथ को डूबने से थाम लेगा। पतरस डूबने जा रहा था क्योंकि पहले तो पानी पर चला, लेकिन फिर तमाम लहरों के जोर के चलते इधर उधर दृष्टि हुई और वो डूबने लगा। लेकिन पुकारते हुए उसने यीशु से कहा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। और प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ा करके उसको बचा दिया। इसलिए मेरी आपसे दुआ और गुजारिश है कि यीशु की तरफ अपने आवाजों को करें, यीशु से बातें करें, यीशु को ढूंढें, यीशु को पुकारें, यीशु से मांगे, यीशु के सामने रोए, यीशु के सामने घुटने टेके, यीशु से प्यार करें, यीशु से सीखें और इस बात को कहें कि परमेश्वर पिता, मैं अपनी सारी दुआओं को यीशु के नाम से मांगता हूं, क्योंकि देने वाले आप हैं, मुर्दों में से जिलाने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। जब यीशु के नाम से पिता से मांगा जाएगा तो यकीनन जो मांगा जाएगा वो हाँ और आमीन में पूरा होगा। इसलिए अब से यीशु के बारे में ध्यान से सुनना सीखें, ध्यान से समझना सीखें और उसे जानना सीखें, तो हम आशीषित जीवन को जिएंगे, आशीषित जीवन को जिएंगे और जिंदगी में प्रभु आ करके आपको खूबसूरत बनाएगा, आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगा, आपकी आत्मा को खूबसूरत करेगा, आपके अंगों को खूबसूरत करेगा, आपके ब्रेन को खूबसूरत करेगा और आप आशीषित हो जाओगे। थैंक यू जीसस। हमें आपकी जरूरत है। जो शैतान ने इनके मनों के अंदर बीज डाल रखा है कि जगह हो और घर चले जाओ, श्रापों से आजाद हो और घर चले जाओ, मतलब के लिए चर्च में आओ फिर घर चले जाओ, बाकी अपनी मर्जी पूरे करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, अपनी मर्जी, अपने माता पिता की इज्जत को और अपनी उनकी मर्जी को पूरा करो। तो आज इस बात को बाइबल बताती है कि जो अपने माता और पिता को अपने परमेश्वर से पहले मानता है वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता, क्योंकि वो इस बात होती है परमेश्वर आप यहां पर लोगों को बुद्धि का आत्मा प्रदान करें इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा लोगों के जीवन के ऊपर ठहरने पाए, लोग अभिषेक से भरने पाए। परमेश्वर, मैं उनको अपनी बातों से सिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि उन्होंने आप पर विश्वास किया और आपका रूह उनसे बात करे, आपका रूह लोगों से बातचीत करे, आपका रूह लोगों से बातचीत करे, आपका पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करे, आपकी पवित्र आत्मा लोगों से बातचीत करे, आपकी पवित्र आत्मा लोगों को प्रभु छू करके उनको आजाद करे, उनको नया करे। हमारी जिंदगी का सफर यहां पर खत्म नहीं होता कि हम चर्च में आ गए, हमारी जिंदगी की दौड़ यहां पर समाप्त नहीं होती कि हमने यीशु मसीह के विषय में पढ़ना सीख लिया, जानना सीख लिया। हमारी जिंदगी का हर दिन यहीं पर आकर के रुक नहीं चाहता कि सब चीजें अब हमको प्राप्त हो गई, हमको एकमात्र जिंदा परमेश्वर मिल गया। वो तो उन 5 कुमारियों को भी मिलना था, लेकिन किसने मना करा? उसी यीशु ने अंदर से आवाज दी, तो कौन मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो जानता था। लेकिन चूंकि उनके जीवन के अंदर वो बातें नहीं थी जो प्रभु देखना चाहता था, इसलिए प्रभु ने कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करना चाहता हूं आप तमाम लोगों के लिए। मैं बीमारों के लिए दुआ नहीं करूंगा, कोई दुष्ट आत्मा वाला सामने ना आए, कोई बीमार सामने ना आए।
कोई श्राप से घिरा हुआ व्यक्ति यहाँ सामने ना आए, अंधा भी ना आए और ना कानों से बहरा व्यक्ति सामने आए। मैं आज उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ, सिर्फ उन लोगों को जो अपनी जिंदगियों में कहीं ना कहीं दो राहों पर हैं, असमंजस में फंसे हुए हैं और अपनी जिंदगी के फैसलों को उचित रूप से नहीं ले पा रहे, उनको रास्ते नहीं दिख रहे, लेकिन परमेश्वर का रूप को छुएगा। इन द नेम ऑफ जीसस आप सामने आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो दो राहों में है, जो फैसले नहीं ले पा रहे, इच्छा को स्वीकार तो करना चाहते हैं, उनके सामने उनके पेरेंट्स हैं, उनके सामने समाज है और वो दृढ़ता के साथ में प्रभु के साथ आगे चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी रुकावटें आ गई, वो यीशु से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शैतान ने एक इतनी बड़ी चीज को सामने ला करके खड़ा कर दिया कि वो जिंदगी के फैसले लेने में असमर्थ है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु आज बंधनों को तोड़ देना, हालेलुया। प्रभु यीशु आज बंधनों को तोड़ देना, आ जाइए सामने। इन द नेम ऑफ जीसस जिसको प्रभु अगुवाई करे, ना कोई दबाव से ना मेरे कहने से, जिसको प्रभु अगुवाई करे सरलता के साथ में सामने आओ, सरलता के साथ में सामने आओ। इन द नेम ऑफ जीसस कोई भी अपने बच्चों के लिए नहीं आए, कोई भी अभी किसी चीज के लिए ना आए, सिर्फ वो लोग आए जो आज असमंजस में पड़े हुए। इन द नेम ऑफ जीसस किसी की फैमिली लाइफ टूटी, मेरे को भी कोई मतलब नहीं, आप सब जा सकते हैं वापस। यीशु को स्वीकार करने वाले सिर्फ सामने आए, तो यीशु के लिए फैसले लेना चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस जो फैसले लेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, लेकिन यहाँ खड़े खड़े परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरेगा। इन द नेम ऑफ जीसस आज परमेश्वर इनसे बातचीत करेगा, आज परमेश्वर इनको सिखाएगा, आज पवित्र आत्मा इनको सिखाएगा, आज पवित्र आत्मा इनको बताएगा कि जिंदगी के फैसलों को लेंगे। मैं किसी बीमारी की दुआ नहीं कर रहा हूँ, आज उन बीमारों की दुआ कर रहा हूँ जो फैसले नहीं ले पा रहे। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा एक बार इनको मसीह की मोहब्बत को दर्शाओ। पवित्र आत्मा आज उस क्रूसिफिक्शन के उस दर्द को दिखाओ। पवित्र आत्मा उस पीड़ा को दिखाओ जो यीशु ने मेरे लिए इन सबके लिए सही है। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर अपने रूप के द्वारा इनसे बातचीत करो, पवित्र आत्मा की जिंदगी में ठहरो। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। आज जीवन बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह बुद्धि के साथ में, जल्दबाजी के साथ नहीं, बुद्धि का आत्मा प्रदान करो मेरे पिता, बुद्धि का आत्मा प्रदान करो। पवित्र आत्मा इनके जीवन में इनसे बातचीत करना और इनको प्रभु ऐसी बुद्धि देना कि प्रभु ये उस बुद्धि की आत्मा और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जब अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करने जा रहे हो, कुछ बात करने जा रहे हो, कुछ फैसला लेने जा रहे हो, तो ये ना बने और इनको डर ना रहे, क्योंकि परमेश्वर बात करेगा हमें, क्योंकि वो कहता है तुम नहीं बोलोगे, मैं तुम्हारे मुंह में भर दूंगा जो तुमको कहना होगा। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा अपने जीवनों को प्रभु नया करो। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा आप इनकी जिंदगियों को छुओ, पवित्र आत्मा इनसे बातचीत करो। होली स्पिरिट इनके जीवन को ब्लेस करना। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट थैंक यू। पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ चाहते कर पिता थैंक यू जीसस। प्रभु इनको दिखा दीजिए और पिता परमेश्वर के देखेंगे और आप से बातचीत करेंगे, क्योंकि मसीह की मोहब्बत को शैतान नहीं चाहता कि कोई समझे। मसीह के साथ चलने के फैसले लेने के लिए शैतान रुकावट बन जाता है। प्रभु कहीं देर हो गई और दरवाजा बंद हो गया, हमारा फैसला लेने से पहले दरवाजा बंद हो गया, तब क्या होगा? धन्य हो वो सब जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और इस घराने में पैदा हुए, मसीह घराने में पैदा हुए, जिनके सामने ये वाली मजबूरियां नहीं है, जिनके सामने ये वाली मजबूरियां नहीं है, लेकिन हाय उनके ऊपर जो मसीह को ना समझ करके जो मसीह के नाम पे चलाते हैं, यीशु को ठुकरा रहे हैं, उसके कामों को ठुकरा रहे हैं, उसके वायदों को ठुकरा रहे हैं। हाय
लेकिन उन्होंने अपने जीवनों को नहीं बदला। परमेश्वर ही न्याय और परमेश्वर ही फैसला करेंगे। धर्मपिता लेकिन हम इनके लिए दुआ करते हैं जो सामने आए हैं, दो राहें पर खड़े हैं, जिधर जाए परिवार की सुने, पति की सुने, पत्नी की सुने, बच्चों की सुने, पड़ोस की सुने, समाज की सुने, किस सुने, लेकिन यीशु की नहीं सुने। वो यीशु जिसने बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, मित्र से ज्यादा, बच्चे से ज्यादा, पति और पत्नी से ज्यादा मोहब्बत करी, वो यीशु जो इस दर्द जो वो सहने जा रहा था, जिसके विषय में बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो यीशु जो इस बात को पिता से कहता है, भाव हो सके तुझे प्याला टल जाए, मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। वो उस दर्द को जानता था, वो उस अपमान को जानता था, वो उस पीड़ा को जानता था, उसके बावजूद भी उसने इस चीज को प्रभु के इन बच्चों के लिए जो तैयार किए गए, जो बनाए गए इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को परमेश्वर की पिता की मर्जी के अनुसार पूरा करने में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, दे दिया। आप तैयार हैं? ब्लेस प्रभु यीशु ब्लेस करते हैं। आगे से पीछे तक जितनी भीड़ खड़ी, जितनी भीड़ खड़ी, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा को छुओ। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, टच एवरीवन, टच एवरीवन, टच एवरीवन, टच एवरीवन। जो आया है विश्वास के साथ, टच एवरीवन इन द नेम ऑफ जीसस। छुओ, पवित्र आत्मा को छुओ, पवित्र आत्मा को आशीषित करो इन द नेम ऑफ जीसस। हमने अपनी जवानी को संसार की चीजों में दे दिया। प्रभु लोगों को बुद्धि दीजिए, ये समय है। यदि आज हमने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया तो शायद हमारा कल खूबसूरत होगा, हमारा कल नौकरी से और बड़ी सैलरी से खुश नहीं होगा। औरतों की भले बड़ी सैलरी है, बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी को पत्नी अच्छी नहीं मिली, तो किसी को पति अच्छा मिला, तो किसी को बच्चे अच्छे नहीं मिले, किसी के संबंध अवैध हो चुके हैं। तो ऐसी सैलरी और ऐसी प्रॉपर्टी का लेकर के हम क्या करेंगे? शुक्र मनाओ और दुआ करो कि हम प्रभु के साए में आगे बढ़ेंगे। जो प्रभु के साए में बढ़ेगा वो जीवन पाएगा, जो प्रभु के साए में बढ़ेगा वो आशीषित होगा इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आज की जिंदगियों से बातचीत करें। पवित्र आत्मा आज शैतान को इनके अंदर से रख करें। पवित्र आत्मा शैतान जो इनके सामने रोग को डाल रखा है करता, हम चाहते हैं वो रोड़े हट सके इन द नेम ऑफ जीसस। ये आशीषित होकर के आपके पीछे बच सके, आपका रास्ता को ब्लेस करता है। और पवित्र आत्मा को छू करके इनसे बातचीत दर्शन होते रहो। आज प्रभु को देखने वाले जो प्रभु को देख रहा है वो फैसले लेगा, जो प्रभु को देख रहा है वो फैसले लेगा, जो प्रभु की उपस्थिति को यहाँ पर देख रहा है वो फैसले लेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस ईच एंड एवरीवन। यीशु के नाम से सबको ब्लेस करें, सब पर अपना प्रेम सब पर दिया यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं यहाँ उन्होंने सब लोगों को ब्लेस कर। जो पहली बार आए हैं उनके साथ होना, जो बीमार है वो चलने की यीशु के नाम, दुष्ट आत्मा है बीमारी यीशु के नाम से आपने दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर आज के वक्ता को अपने द्वारा हाथों में सौंपते हैं, अपनी रूह से भरना और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत, ताकि हम आशीषित जीवन को जिए और आपके नाम को वचन के द्वारा ग्रहण कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। दुआ को आप ही मुबारक नाम लेकर के मांगते हैं, जैसे सुनिए और